अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गृहस्थी चैनल में आप सबको खुशामदीद है। तो आज हम एक वाज़ बनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर हम हार्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने इसके लिए वाइट कलर का धागा जो है वो चूज़ किया है और उसके ऊपर पिंक कलर से जो है मैं हार्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम मैजिक सर्कल लेंगे। तो मैजिक सर्कल आप सिंपल तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी ले सकते हैं जैसे अभी मैंने जो है वो बनाया है। तो मैजिक सर्कल लेने के बाद हमने एक चेन लिया और इस चेन के बाद जो है हमने पहला सिंगल क्रोशे लेंगे। हमने एक सिंगल क्रोशे लिया, उसके बाद जो है हमें 8 सिंगल क्रोशे जो है वो इस मैजिक सर्कल के अंदर लेने हैं। तो हमने 8 सिंगल क्रोशे ले लिए हैं। उसके बाद हम धागे को जो है वो थोड़ा जो है वो टाइट कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि हमने पहला जो सिंगल क्रोशे लिया था उसके अंदर जो है हमें हुक गुजार के तो जो है वो स्लिप स्टिच लेना है ताकि हम इस पहले राउंड को मुकम्मल कर सकें। तो इससे हमारा जो है पहला राउंड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो पहला राउंड मुकम्मल करने के बाद जो है हम जब भी अगला राउंड शुरू करने लगेंगे, कोई भी राउंड हम शुरू करेंगे, तो हम सबसे पहले जो है एक चेन लेंगे जैसे अभी मैं ले रही हूँ। तो चेन लेने के बाद जो है हमें इंक्रीज़ करना है और हमें 8 दफ़ा इंक्रीज़ करना है। हमारे पास टोटल 8 ही चेन है और हमें 8 दफ़ा इंक्रीज़ करना है, यानी कि हर चेन के अंदर जो है हम 2 बार सिंगल क्रोशे लेंगे। इस तरह से टोटल हमारे पास जो है वो 16 जो है वो चेन आ जाएंगे सेकंड राउंड मुकम्मल करने के बाद। लेते हुए दो सिंगल क्रोशे लेते हुए हम इस राउंड को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद सबसे पहला जो हमारा चेन है उसके अंदर से हुक पास आउट करने के बाद हम इस एक स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो सेकंड राउंड मुकम्मल करने के बाद जो है हम फिर से एक चेन लेंगे और थर्ड राउंड को स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड में जो है अब हमें इस तरह से इंक्रीज़ करना है कि पहला जो चेन होगा उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि हम उसमें 2 सिंगल क्रोशे लेंगे एक चेन के अंदर से। तो इस वक्त मैं एक चेन के अंदर से 2 सिंगल क्रोशे जो है वो ले रही हूँ और इस तरह से एंड में इस राउंड के मुकम्मल होने के बाद हमारे पास जो है 24 या 24 जो हैं वो चेन जो है हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से हम ये सारा राउंड मुकम्मल करेंगे। एक सिंगल क्रोशे लिया और यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे एक ही चेन के अंदर से, यानी इंक्रीज़ हम करेंगे। और उसके बाद जो है जो पहला चेन हमने लिया था हम उसके अंदर हुक को पास आउट करके स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो थर्ड राउंड जो है ये भी मुकम्मल हो गया है।
नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले फिर से हम एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद जो है अब हम इस तरीके से इस राउंड को मुकम्मल करेंगे कि हम 2 चेन के अंदर से एक एक सिंगल क्रोशे लेंगे। जैसे कि एक चेन के अंदर से मैंने लिया, उससे नेक्स्ट वाली चेन में से मैं लूँगी सिंगल क्रोशे एक ही, 2 में से एक 2 चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे लेने के बाद उससे नेक्स्ट वाले में मैं इंक्रीज़ करूँगी, यानी एक ही चेन के अंदर से मैं 2 सिंगल क्रोशे लूँगी। ये इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद फिर से इसको रिपीट करेंगे। इसमें से भी हमने एक जो है सिंगल क्रोशे लिया, नेक्स्ट वाले में से भी हमने एक ही सिंगल क्रोशे लिया और उससे नेक्स्ट वाले में अब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी। एक चेन के अंदर से 2 लिए हैं। इसी तरीके से हम जो है ये सारा राउंड जो है ये मुकम्मल करेंगे। यहाँ में हमारे पास 3 चेन रह गए, जिनमें से 2 में से एक एक सिंगल क्रोशे हमें लेना है और तीसरे वाले में से जो है तीसरे वाले में हमने इंक्रीज़ करना है, यानी एक चेन के अंदर से मैं 2 सिंगल क्रोशे लूँगी। उसके बाद हम पहला जो हमने चेन लिया था उसके बीच में से हुक को पास आउट करके हम लोग स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको जॉइन कर देंगे। ये वाला राउंड भी हमारा मुकम्मल हो गया है। ये 4th राउंड था जो हमने भी मुकम्मल किया है। उसके बाद जो है फिर से हमने एक चेन लिया और नेक्स्ट जो है वो हम शुरू करेंगे। इसमें हम इसको ये तरीकाकार होगा कि हम तीन जो हैं वो चेन के अंदर से हमने एक एक सिंगल क्रोशे लेना है और 4th वाले में जो है हमने इंक्रीज़ करना है। ये दूसरा चेन है जिसके अंदर से मैंने सिंगल क्रोशे ले रही हूँ एक, अब तीसरे के अंदर से ये तीसरे में से एक सिंगल क्रोशे लिया और अब मैं इंक्रीज़ करूँगी 4th वाले में। एक लिया और अब ये दूसरा ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। इसी तरीकाकार को हम कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि 3 चेन के अंदर से हमने एक एक सिंगल क्रोशे लेने के बाद 4th वाले चेन में से हमने इंक्रीज़ करना है। इसी तरीके से हम ये सारा राउंड जो है ये मुकम्मल करेंगे। तो ये आखिरी 4 हमारे पास चेन रह गए हैं, जिनमें से 3 में हमने एक एक सिंगल क्रोशे लेना है और 4th वाले में जो है हमने इंक्रीज़ करना है। एक सिंगल क्रोशे हमने लिया, 2 लिए, ये 3 और अब जो है 4th वाले में हमने इंक्रीज़ कर देना है, यानी इस चेन के अंदर हम 2 ले लेंगे। पहले वाला चेन जो है उसके अंदर हम एक क्रोशे लेके और स्लिप स्टिच के ज़रिए हम इसको मुकम्मल कर देंगे। ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब अगला राउंड शुरू करने के लिए हम फिर से एक चेन लेंगे और इसमें जो है इस राउंड में हमें क्या करना होगा कि हम पहले 4 जो हैं उनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशे लेंगे, 2, 3, 4 और इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे 5वें वाले में। एक लिया और सेम जगह से हमने दूसरा भी लिया। इसी तरीके से हम जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे
और इस राउंड के मुकम्मल होने के बाद जो है हमारे पास 48 जो हैं वो चेन जो है हमारे पास होंगे। इसी तरीके से हम ये सारा जो राउंड है वो मुकम्मल करेंगे। एंड में ये हमारे पास जो है 5 चेन बच गए हैं, जिनमें से 4 जो हैं उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे लेना है और 5वें वाले चेन में से हमने इंक्रीज करना है। तो 3 ये 4 और अब लास्ट वाले में हमने इंक्रीज करना है। पहले चेन के अंदर से हम हुक को पास आउट करने के बाद जो है एक क्रोशे लेंगे और स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है वो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो है राउंड मुकम्मल हो गया है। तो इसके बाद जो है हम फिर से एक चेन लेने के बाद अगला राउंड जो है वो शुरू करेंगे। अब हमें इंक्रीज़ तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन हमारा तरीका का ये होगा, ये चूँकि हम अब इसकी वाज की जो है ये बेस बन चुकी है और अब हम ऊपर की तरफ से इसको बनाने लगे हैं, तो उसका तरीका कार ये होगा, जो पहला राउंड होगा उसमें हमने एक लूप जो है उसको क्रोशे करना है, यानी एक लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशे लेंगे। हर एक लूप के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे होगा। तो बाहर वाला लूप जो है वो हम छोड़ देंगे और अंदर वाले लूप को जो है वो क्रोशे करेंगे। सबसे पहले हम एक चेन लेते हैं। चेन लेने के बाद जो है अब हमने बाहर वाला लूप छोड़ के तो अंदर वाला लूप जो है उसमें हमने सिंगल क्रोशे लेना है। ये एक लूप हमने हुक पर लिया और सिंगल क्रोशे किया। अब सेकंड वाला हम लेंगे। हर चेन का जो है वो पहले वाला बाहर वाला लूप छोड़ के अंदर वाले लूप में हमने सिंगल क्रोशे लेना है। हमारे पास टोटल 48 चेन हैं, तो हमारे पास अब 48 ही सिंगल क्रोशे आएंगे। अब बल्कि एंड तक हमारे पास इतने ही रहेंगे, क्योंकि हम कहीं भी इंक्रीज नहीं कर रहे। बाहर वाला लूप छोड़ के तो अंदर वाले लूप में हम सिंगल क्रोशे ले रहे हैं। इसी तरीके से हम ये सारा जो है राउंड मुकम्मल करेंगे। बाहर वाला लूप छोड़ के अंदर वाले लूप में हमने सिंगल क्रोशे लेना है और ये सारा राउंड इसी तरह ही मुकम्मल हम करेंगे। हमारे पास टोटल जो है 48 होंगे। आप साथ साथ काउंट करते जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि अगर हम काउंट नहीं करते तो कमी बेशी की सूरत में डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाता है, पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो ये आखिरी है जो हम ले रहे हैं। अब हम पहले वाले चेन के अंदर जो है वो सिंगल एक क्रोशे लेके एक चेन लेकर तो हम स्लिप स्टिच के ज़रिए उसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए फिर से हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर से हम वही तरीकाकार अपनाएंगे, यानी कि हमें हर एक में एक एक सिंगल क्रोशे लेना है और 48 चेन जो है हमारे पास आ जाएंगे।
इसी तरीके से हम ये सारा राउंड जो है ये मुकम्मल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो है वो शेप वाली होना शुरू हो गई है। तो बस ये राउंड मुकम्मल करते हैं और नेक्स्ट राउंड में जो है वो हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर लेंगे। जो पहले वाला हमने चेन लिया है उसमें हम लेकर एक चेन लेके तो हम स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ज्वाइन करेंगे। ये राउंड मुकम्मल हो गया है हमारा। अब फिर से हमने एक चेन लिया। अब हम इस राउंड में हमें जो है वो डिज़ाइन शुरू करना है। तो उसके लिए हमारे पास टोटल जो है 48 चेन हैं, तो इसका हाफ जो है वो 24 होता है। तो हम 23 जो है 24 चूँकि हाफ होता है तो 23 हम चेन लेने के बाद जो है एक चेन हम पिंक कलर में लेंगे, क्योंकि मैं इसे पिंक कलर में डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। आप कोई भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो ये 23 लेने के बाद जो है 24 वाला जो है उसके अंदर उसको मैं पिंक कलर में बनाऊंगी। तकरीबन हाफ तक जो है ये बन जाएंगे हमारे पास। तो हमने 23 बना लिए हैं। अब हम जो है वो पिंक वाला धागा जो है हमें शुरू करना है। ये हमने पिंक वाले धागे के जब हम 2 लूप हमारे पास आ जाते हैं हुक में, तो उसके बाद इसके बाद जो है हम वाइट वाला धागा जो है उसके ज़रिए इसको मुकम्मल करेंगे। तो ये दरमियान में एक जो है वो चेन हमारे पास बन जाएगा। ये एक चेन हमारे पास जो है वो पिंक कलर में आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हार्ट का हम नीचे वाला जो कॉर्नर होता है वो हम बना रहे हैं। अब इसी तरीके से बाकी जो चेन है हम वाइट कलर में बना लेंगे और इस राउंड को मुकम्मल कर देंगे। या हम पूरा राउंड इसी तरह से सिंगल क्रोशे लेते हुए मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक हम मुकम्मल कर लेंगे। तो हमारा ये राउंड मुकम्मल होने वाला है। हमारे पास 2 चेन रह गए हैं। हम सिंगल क्रोशे लेने के बाद जो है पहले वाला जो चेन है हम उसके अंदर एक चेन लेके तो हम स्लिप स्टिच के जरिए इसको मुकम्मल कर देंगे। ये मुकम्मल हो गया है। अब फिर से हम नेक्स्ट राउंड जो है वो शुरू करेंगे। ये एक चेन आप देख सकते हैं इसमें हमने ले लिया है। तो चलें हम शुरू करते हैं अगला राउंड। ये हमने एक लिया है। अब जहाँ पर हमने एक चेन लिया है वहाँ पर उसके ऊपर अब हमें 3 लेने हैं चेन। ठीक है, तो हम पहले वाइट वाले बनाएंगे। ट्वेंटी 22 बनाने के बाद जो है नेक्स्ट 3 जो हैं वो हम बनाएंगे पिंक कलर में।
इसी तरीके से हम हार्ट तक मुकम्मल करेंगे। उसका एक चेन छोड़ के जो है वो हमने वहाँ तक मुकम्मल करना है। दो लूप जो हैं इस वक्त हमारे पास हुक के ऊपर हैं, तो उसके बीच में हम पिंक ले लेंगे। तो इससे नेक्स्ट ये वाला भी हमारा पिंक कलर में बनेगा और उससे नेक्स्ट टू जो है वो हम पिंक कलर में बनाएंगे। ये पहला हमने पिंक कलर में लिया, नेक्स्ट जो है वो भी हमारा पिंक कलर में आएगा। और उससे नेक्स्ट वाला जो है वो भी हम पिंक कलर में लेंगे। इस तरह से इस राउंड में हमने 3 जो हैं वो पिंक लिए हैं। वाइट वाला धागा हम आगे शुरू करने लगे हैं, क्योंकि 3 इसके बाद हमारे 3 जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। ये तीसरा हमारा हो गया, ठीक है। ये 3 हमारे पास जो हैं वो चेन बन गए हैं। अब नेक्स्ट अगली जितनी भी हैं वो हम सारे जो हैं वो वाइट कलर में ही बनाएंगे। वाइट कलर से सिंगल चेन बनाते हुए हम ये जो है सारा राउंड जो है वो मुकम्मल करेंगे। एंड तक हम इसको बना लेंगे। तो ये राउंड जो है ये भी मुकम्मल होने वाला है। ये मुकम्मल हो गया है। अब हम जो है पहले वाली चेन के अंदर जो है एक चेन लेकर स्लिप स्टिच करके जरिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ये हार्ट की शेप बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो चलिए आगे से शुरू करते हैं नेक्स्ट। और इसका तरीकाकार भी वही है कि हमेशा की तरह हम फिर एक चेन लेंगे और फिर राउंड हम शुरू करेंगे। अब हमें जो है उसके साथ इस राउंड में हमें 5 जो हैं वो पिंक कलर के जो हैं सिंगल क्रोशे लेने हैं। तो उसके लिए जो है हम 21 के बाद जो है वो शुरू कर लेंगे। यहाँ तक हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मुकम्मल करते हैं। ये मुकम्मल हो गया है। तो अब हमें जो है जैसे अब हमारे पास लास्ट वाला जो है उसके 2 लूप हमारे पास हुक के ऊपर हैं, तो अब हम पिंक कलर से इसको शुरू कर लेते हैं। अब टोटल यहाँ पर हम 5 सिंगल क्रोशे लेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशे है जो इस वक्त हम ले रही हूँ मैं। ये एक लिया हमने, कभी कभी कोई चेन बहुत सख्त हो जाता है तो फिर हुक पास आउट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये दूसरा हमने सिंगल क्रोशे लिया। ये अब तीसरा हम लेने लगे हैं।
ये 3 हो गए। उसके बाद ये अब 4th वाला मैं लूँगी, ये 4th हो गया। और अब 5 वाला जो है, ये 5 वाला हमारा हो गया। अब हम जो है इसके साथ आगे वाइट धागा जो है वो शुरू कर लेंगे। ये दोनों धागे उस वक्त तक साथ साथ चलते रहेंगे जिस वक्त तक हमारी हार्ट की जो है शेप मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ये हमने 5वां भी हमारा मुकम्मल हो गया। ठीक है, बाकी जितने जो हमारे पास चेन रह गए वो हम सारे जो है वाइट कलर के साथ मुकम्मल करेंगे। आप साथ साथ काउंट भी कर सकते हैं कि ये हम टोटल जो है वो 48 चेन जो हैं वो ये हमारे पास रहेंगे। अब पहले वाला जो चेन है उसके अंदर हमने एक चेन लेके तो उसको स्लिप स्टिच के जरिए जो है वो हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप हार्ट की शेप जो है वो बनना शुरू किया है। अब फिर से हम एक चेन लेकर और इस राउंड का आगाज़ करेंगे। और अब फिर से हमें पहले अब 20 जो है वो बनाने के बाद 20 चेन बनाने के बाद जो है नेक्स्ट हम बनाएंगे। हमने इस वक्त जो है वो टोटल पिंक जो है वो हम 7 जो है वो पिंक कलर के हमने 7 हम बनाएंगे। अब ये आखिरी वाला है जिसके अंदर हम 2 लूप जब हम हुक के पास हमारे पास आ जाएंगे तो हम आप कैसे जो है पिंक कलर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। साइड पे किया उसको वाइट कलर वाले धागे को और पिंक कलर वाला जो धागा है वो हम साथ शुरू कर लिया। अब हमने यहाँ पर 7 जो हैं वो सिंगल क्रोशे पिंक कलर में लेने हैं। चलिए जी, पहला इसका हम लेते हैं सिंगल क्रोशे पिंक कलर वाला, एक लिया और हमने अब 7 लेने हैं। ये 2 हमारे पास हो गए हैं सिंगल क्रोशे पिंक कलर में। ये 7 जो है हमने इस वक्त ले लिया है, 7 वाला हमारे पास हुक के ऊपर है। तो अब हम इसको वाइट वाले कलर से जो है वो क्रोशे करेंगे। ये इस तरीके से हमने जो है वो 7 ले लिए हैं।
बाकी के जितने जो है हमारे पास रह गए हैं, हम उसको जो है वाइट कलर से जो है सिंगल क्रोशे लेके जाएंगे। टोटल 48 जो है वो चेन हमारे पास आनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम ये सारा राउंड जो है मुकम्मल करते हैं। पहला वाला जो है वो चेन, उसके अंदर हमने एक चेन लेके जो है वो स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब फिर नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए जो है हम एक सिंगल क्रोशे लेते हैं। ये वाला राउंड हमने सेम पिछले राउंड की तरह बनाना है, ठीक है। यानी 7 ही हम जो है वो पिंक वाले चेन भी लेंगे, जैसे हमने पिछले राउंड में लिया है सेम होगा जैसे हम पिछले राउंड में बना चुके हैं। ये इसी तरीके से हम सारा मुकम्मल करेंगे। सारा राउंड ही हमें इसी तरह से लेना है। ये साथ हमने सिंगल क्रोशे जो है वो पिंक कलर में लेने हैं। बाकी के जितने भी चेन हैं हम उसको वाइट कलर से जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो वाइट कलर से हमने ये सारे चेन जो है वो बना लिए हैं। तो अब हम पहले वाले चेन के बीच में से एक लेके तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट जो है वो स्टेप बनाएंगे। अब जो है हमें हार्ट का जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ये उसका आखिरी राउंड है। और सिंगल क्रोशे ले लिए हैं वाइट कलर वाले। अब हमने जो सबसे आखिरी हमारा जो पिंक कलर वाला था उसमें जो है हम एक चेन लेंगे पिंक कलर की। ये पहला चेन जो है इसमें हमने एक लेना है वाइट कलर का। उसके बाद अगले दो चेन जो हैं हम पिंक कलर में लेंगे। नेक्स्ट टू जो है ये वाला भी और उससे नेक्स्ट जो है वो भी
एक हमने लिया और उसके बाद एक और लिया। ये लेने के बाद जो है हमने फिर एक वाइट दरमियान में लेना है, ताकि उससे हार्ट की जो है वो शेप जो है वो नज़र आ सके। तो अभी हम वाइट लेंगे। ये हमारा एक चेन जो है ये वाइट हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर से हमें दो जो हैं वो चेन लेने हैं पिंक कलर में। एक लिया और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है जो वो भी ये दो हमने लिए। और अब यहाँ से हम जो है पिंक वाला वाइट जो है वो धागा शुरू कर लेंगे। और बाकी सब जो हैं आगे से हमने उसी कलर में बनाने हैं। तो ये देखें हार्ट की जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो गया है। और अब बाकी जो है हम सारे वाइट से बना लेंगे। पहले वाली चेन के अंदर हमने एक जो है वो चेन लेके तो स्लिप स्टिच के लिए हमने इसको ज्वाइन किया और एक चेन लेकर अगला हम बनाएंगे। अब इस जो राउंड में है हमने सारे सिंगल क्रोशे वाइट कलर में ही लेने हैं। टोटल 48 हमारे पास सिंगल क्रोशे आ जाएंगे, क्योंकि हार्ट का डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो हमने ये टोटल सारा जो है इस यहाँ तक हम वाइट कलर में ही इसको तो ये काफ़ी हद तक आपको शेप जो है उसकी मुकम्मल नज़र आ रही होगी। अब जो है इसका लास्ट राउंड है और इस राउंड में हमें जो है बाहर वाला लूप जो है वो हम बनाएंगे और अंदर वाला लूप जो है हम उसको छोड़ देंगे। एक चेन लेकर इसको शुरू करते हैं। इसमें हमने चेन के दो लूप होते हैं, तो एक जो बाहर वाला लूप है हम उसको सिंगल क्रोशे करेंगे और अंदर वाला जो है लूप उसको हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशे किया। इसी तरह से हम अगले चेन का जो है वो बाहर वाला लूप जो है उसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे। एक लूप जो है हम बाहर वाला हम इसको सिंगल क्रोशे कर रहे हैं और अंदर वाला लूप हम जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। वो अंदर वाला लूप जो है वो बाद में अंदर वाला जो ऊपर वाला पार्ट उसका अपर पार्ट है उसको जोड़ने में हमारे काम आएगा। ठीक है, ये देखें ये जो हमने एक एक लूप छोड़ा हुआ है ये हमारा नज़र आ रहा है। तो अब जो है इसी तरीके से हम ये सारा राउंड जो है मुकम्मल करेंगे। तो ये राउंड हमने मुकम्मल कर लिया। अब दो रह गए हैं जिनका बाहर वाला लूप जो है हम सिंगल क्रोशे करेंगे।
और फिर उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे। ये ख़त्म होगा, हम जो है पहले वाले में से लेके और स्लिप स्टिच के ज़रिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसका धागा जो है हम काट लेते हैं। और हुक जो है उसमें से धागा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। थोड़ा इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं ताकि ये चेन इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए कि फील ना हो कि हमने यहाँ पर जो है इसको फिनिश किया है। ठीक है, तो उसके लिए तरीकाकार यही होता है, हमेशा के दरमियान वाला जहाँ आप बना रहे हैं उसमें एक लूप जो है वो छोड़कर उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें हम ये जिसमें जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर जो है हम हुक के ज़रिए जो है वो ये वाला धागा जो है ये हम इस हुक के ज़रिए निकालेंगे बाहर। ये निकाला इसको, और फिर ये धागा जहाँ से आ रहा था जिस लूप में से उसके बाहर वाला जो लूप है उसका दूसरी साइड वाला यानी अंदर वाला जो लूप है उसको उसमें से हुक डाल के तो हम इस धागे को बीच में से निकाल लेंगे। तो ये देखें, अब इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चेन आपस में जुड़ जाएंगे कि वहाँ से ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमने यहाँ पर इसको फिनिश किया यहाँ या वहाँ से हमने इसको शुरू किया। ये सारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब इस धागे को जो है हम किसी भी अंदर की साइड पे जो है वो एक चेन के अंदर जो है हम इसको क्रोशे कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा जो है वो मज़बूत हो जाए। बस ये मुकम्मल हो गया। तो ये देखें चेन आपस में किस तरह से एक जैसे हो गए हैं। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया जिसके ऊपर हमने हार्ट का डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, तो अब हम जो है हमने नीचे की तरफ आपको याद होगा कि जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक लूप जो है हमने छोड़ा था जब हम बेस को मुकम्मल करने के बाद अगला ऊपर की तरफ राउंड शुरू करने लगे तो हमने एक लूप जो है वो अंदर वाला लूप जो है हमने किया था सिंगल क्रोशे और बाहर वाला लूप हम छोड़ते गए थे। तो अब जो बाहर वाले लूप हैं हम उनको स्लिप स्टिच सारे करके तो एक लाइन एक बाउंड्री से बना लेंगे उसके बेस पर। वाइट धागे के साथ ये मैं एक चेन सबसे पहले लूँगी। ये हमने एक चेन लिया, उसके बाद हम अगला लूप जो है उसके अंदर से हम एक चेन लेके तो स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखें ये स्लिप हमने कर दिया। नेक्स्ट वाले लूप में फिर से हमने एक चेन लिया और फिर से उसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से इसी तरीके से हम ये सारा जो है वो राउंड जो है मुकम्मल कर लेंगे। ये हम इसके बेस के साथ साथ जो हमने लूप छोड़े हुए थे ये हम उनको जो है यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ये सारा जो है वो राउंड यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे। स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है हमने इनको सबको कर दिया है। अब ये लास्ट वाला है। अब इसका धागा जो है वो काट लेते हैं। धागा काटने के बाद हम ऊपर से वो जो है धागा जो है निकाल देते हैं।
इसको हम फिर से हम इसको बस इसी तरह हो क्रोशे के ज़रिए भी मुकम्मल कर सकते हैं। आप सुई धागा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने करूँगी। बस हमने इसको एडजस्ट करना है जैसे हमने पीछे किया था, इस तरह से निकाल के तो हम सुई की मदद से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से करते हैं कि एक चेन की शक्ल बन जाती है, जिससे वो जो है वो सारा एक ही तसलसल में सारा कुछ लगता है। तो सुई को अंदर की तरफ ले जाते हैं ताकि हम धागे को जो है वो ख़त्म कर सकें। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, किसी भी एक चेन के अंदर जो है हम करके तो इसको जो है टाइट कर देंगे और इस धागे को काट देंगे। इसी तरीके से जो इसका एंड पॉइंट रह गया है बाहर की तरफ, उसको भी हम इसी तरह सुई धागे के ज़रिए जो है इसको एडजस्ट कर देंगे, अंदर ले जाते हैं और अंदर इसको जो है किसी भी एक चेन के साथ जो है घेरा लगा के तो मुकम्मल कर देते हैं, ताकि वो इसका भी धागा काट देते हैं। तो अब हमने इसकी फिलिंग करनी है, इसके अंदर फिलिंग भी करेंगे और साथ साथ जो है इसका एक और पार्ट भी हमें बनाना है, जो इसके ऊपर हम जो है वो फिक्स करेंगे। तो उसके लिए मैं ये ब्राउन धागा इस्तेमाल करूँगी, लाइट ब्राउन कलर का है, इसमें आप डार्क ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो होगा उसको हम बिल्कुल उसकी बेस के बराबर बनाएंगे, यानी कि 48 चेन का जो है हमने एक बनाना है, गोल सर्कल बनाएंगे जिसको हमने ऊपर अटैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम सबसे पहले जो है मैजिक सर्कल बनाएंगे। एक चेन लिया और उसके बाद हमने 8 चेन लेने हैं, क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि हमने बेस इसी तरह से शुरू की थी। 8 चेन लेने के बाद जो है हम उसको बनाते हैं, वो तो हमारा पहला राउंड होता है। तो ये यहाँ पर ये मैं पहला राउंड ही बना रही हूँ जिसमें हमने 8 चेन लेने हैं। तो 8 चेन लेने के बाद जो है हम एक स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे और फिर नेक्स्ट उसी तरह से हम बनाएंगे जैसे हमने उसकी बेस बनाई थी वाइट कलर में, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। पहला जो चेन है उसके अंदर जो है हमने यहाँ से हमने चेन लिया और स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है इसको मुकम्मल कर दिया। ये हमारा पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे इसको जैसे हमने वाइट वाला बनाया था। तो ये हमारे पास बन चुका है अब। तो अब हम जो है मैंने एक इसके बेस के बराबर जो है एक गत्ते का पीस जो है, या किसी भी शू बॉक्स जो होता है उसका गत्ता जो है वो आप यूज़ कर सकते, कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम इसको करेंगे और ये वाला वो पीस है जो मैंने बनाया ब्राउन कलर में 48 चेन के साथ लास्ट में। तो अब जो है इसको ग्लू गन या कोई भी ग्लू जो आपको सही लगती है वो यूज़ करके तो हम इसको इसके बेस के अंदर जो है वो चिपका देंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर चिपक गया है। अब जो है हम इसके अंदर जो है वो फिलिंग करते हैं
और फिलिंग करने के बाद हम लास्ट वाला करेंगे। तो ये मैंने फिलिंग इस तरीके से की है कि देख रहे हैं आप, जैसे मैंने कॉटन का थोड़ा ये पीस डाला है, उसके ऊपर मैं कुछ छोटे छोटे पत्थर के जो पीस जो हैं वो रखूँगी ताकि इसको में थोड़ा वज़न आ जाए। और इस तरह से कुछ पत्थर एडजस्ट करने के बाद फिर से ऊपर मैं इसके ऊपर कॉटन थोड़ी सी रख दूँगी और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर जो हैं वो मैं सेट करूँगी। 2-3 ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे फिर वाज़ की जो शेप है वो ख़राब होती है। तो उसके ऊपर फिर से मैं जो है वो कॉटन रख के तो ये इसको मुकम्मल कर दूँगी। ठीक है, ये हमने कर दिया है। और अब उसके बाद जो है अब हम इसके ऊपर ये जो है ये हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला इसका स्टेप है। ठीक है, वैसे इसको क्रोशे की मदद से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर सुई की मदद से जोड़ूंगी। जहाँ जैसे आपको इजी लगेगा हम इसको जोड़ सकते हैं। दरमियान में जो है इसके एक होल होता है जहाँ से हम कोई भी प्लांट जो है इसके अंदर जो है फिक्स कर सकते हैं, जो हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कोई भी चेन जो है मैं इसमें यूज़ करूँगी। धागे को सुई में डालने के बाद जो है उसमें गिरा लगा के और यहाँ से हम इसके ये जो एक चेन छोड़ा था हमने उसी को यूज़ करना है। ठीक है, ये आपने देखा था ना, हमने बाहर वाला बनाया था और अंदर वाला हम छोड़ते गए थे, तो उस एक लूप जो है उसको हमने यूज़ करना है। तो अगला चेन जो है उसके अंदर हम लेंगे अगले चेन के अंदर हम लेंगे ठीक है, ये हमने सुई जो है वो पास आउट की और उसके बाद जो है हमने जो वाइट जो लूप छोड़ा हुआ है एक, वहाँ से हम उसके अंदर उसको लेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से एक लिया। ठीक है, वहाँ से एक लूप लिया, यहाँ से एक चेन लिया। तो इसी तरीके से बस हम इसको जो है वो बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये देखें, एक यहाँ से चेन लिया, यहाँ से एक लूप लिया, नेक्स्ट यहाँ से फिर एक चेन लिया। इसी तरीके से बस हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ हम धागे को भी खींच लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इसको हम वैसे क्रोशे की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन सुई की मदद से मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि क्रोशे की मदद से थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल उससे भी किया जा सकता है। एक लूप और एक चेन जो है वो लेके तो हम इसको मुकम्मल करेंगे। इसी तरीके से हमने जो है सारा बनाना है, चारों तरफ से हम सारा, हर तरफ से हम इसको बनाकर तो इसको मुकम्मल कर देंगे। एक लूप और एक चेन लेते हुए देखें हमने इसको सारे को मुकम्मल कर लिया है। तो अब ये लास्ट वाले 2-3 हैं जो मैं आपके सामने बनाऊंगी। जो लूप रह गए हैं और एक एक चेन लेते हुए हम इसको, चूँकि वो लूप भी 48 थे और ये चेन जो है ये भी हमने 48 दिए हुए, इसलिए काउंट करके बनाना इसको ज़रूरी होता है ताकि इसमें गलती ना हो। गलती होने की सूरत में एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा मुश्किल नहीं है कि गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर काउंटिंग जो है वो बराबर हो।
बस जी ये आखिरी हमारा बस काम रह गया, उसके बाद ये हमारा वास जो है वो मुकम्मल हो गया, या पॉट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फूल लगाना है एक प्लांट की तरह का। तो चलें जी ये मुकम्मल हो गया, ये मुकम्मल हो गया। अब हम इसको सुई को जो है वो नीचे की तरफ ले जाएंगे। पहले यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद हम इसको ये मुकम्मल हो गया हमारा, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। अब पहले इस धागे को जो है हम एक चेन के ज़रिए जो है हम इसको गिरा लगा लेते हैं ताकि वो जो है टाइट हो जाए, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों से गुजार लेते हैं। और इसको काट देते हैं। अब ये देखें हमारा बनकर मुकम्मल हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैंने इसका पहला पार्ट बनाया है क्योंकि वीडियो इसमें काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इंशाल्लाह हम जल्दी ही इसका जो है सेकंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें मैं इसका प्लांट साथ बनाऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा तरीकाकार पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।